आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत 12 मार्च से, उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री साय। विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने दिए कई निर्देश। कहा अब भाजपा पूरे देश को राम राज्य में चाहती है बदलना। 12 मार्च को कोंडागांव में आयोजित जंगल यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री साय। महिलाओं के हित में बनी नवीन योजना महतारी वंदन योजना राशि हस्तांतरण के लिए वर्चुअल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा जो गारंटी दी थी उसे आज कर दी पूरी। और भाजपा ने याद किया जन नेता बलिराम कश्यप को, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत 12 मार्च से की जा रही है। इसकी शुरुआत अलायंस एयर कर रहा है। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस जगदलपुर से 31 मार्च से विमान सेवा शुरू कर रहा है। ऐसे में यात्रियों को आकर्षित करने के लिए इंडिगो की सेवा शुरू करने से ठीक पहले अलायंस एयर ने जगदलपुर दिल्ली फ्लाइट की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब जगदलपुर से दिल्ली जाने वाली यात्री सीधी फ्लाइट से महज 4 घंटे में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। रिलायंस प्रबंधन के अनुसार फ्लाइट का शुरुआती किराया 2499 रुपए सिर्फ तय किया गया है। शुरुआती 35 सीट तक के यात्री इतनी रकम देकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसी तरह जबलपुर जाने वालों को महज 1500 रुपये देने होंगे। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत यात्रियों को सब्सिडी मिल रही है, इसलिए टिकट की कीमतें काफी कम है। रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत फ्लाइट इस सेक्टर में उड़ान भरेंगी। ऐसे ही दिल्ली से जगदलपुर आने वाले यात्रियों को भी खासी सुविधा मिल सकेगी। 12 मार्च को विमान सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार 12 मार्च से शुरू हो रही विमान सेवा हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को चलेंगी। ऐसे में हफ्ते के 2 दिन यात्री जगदलपुर से दिल्ली का सफर कर सकेंगे। इस बीच जबलपुर में आधे घंटे तक स्टॉपेज विमान होगा। इन हालातों में जगदलपुर से जबलपुर आने जाने वाले यात्रियों को भी सीधी विमान सेवा का फायदा मिलेगा। इस सुविधा को लेकर बस्तर वासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर सुकीर्ति बंसल जगदलपुर में रहती हूँ और यहाँ से जो ये बस्तर वासियों के लिए एक सौगात दी गई है डायरेक्ट दिल्ली के लिए, हम लोग को 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। इतनी बहुत ही खुशी की बात है। सालों साल हम लोग इसका इंतज़ार करते थे और ये बहुत अच्छा एक निर्णय हुआ शासन की तरफ से। मोदी जी ने हम लोग को बहुत उपलब्ध किया है, कहना चाहिए बस्तर वासियों को। कितना सुविधा मिलेगा यहाँ से? जैसे 4 घंटे में पहुँचना, सोचिए 6 घंटे पहले जगदलपुर से रायपुर जाते थे, रायपुर से फ्लाइट थी डायरेक्ट, यहाँ से हो गई थी लेकिन समटाइम्स इट वाज नॉट कनेक्टिंग सो मच। जो अभी बस्तर को और जगदलपुर को विमान सेवा से जोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत अच्छी बात है। इससे खासकर हैदराबाद और रायपुर के लिए जाने से समय की भी बचत होगी और जो कई मरीज़ हैं जिनका इलाज हैदराबाद के अस्पतालों में चल रहा है, हृदय रोग और उदर रोग और किडनी के पेशेंट्स हैं जिनको कि बार बार जाना पड़ता है, तो सड़क मार्ग से काफ़ी तकलीफ़दायक होता है। तो ये निश्चित ही स्वागत का विषय है। बस ये है कि वो सेवा जो है निरंतर और लगातार नियमित होनी चाहिए। जैसे कि इसके पहले अलायंस एयर की जो चल रही थी वो काफ़ी अनियमित थी और मौसम का ये देखे और एंड टाइम पे उसको कैंसिल कर दिया जाता था, जिससे कि बहुत से लोगों का मैंने देखा कि वक्त और वो बर्बाद होता है और इवन कई विद्यार्थियों को देखा या युवाओं को जो इंटरव्यू के लिए जाना होता है वो चूक जा रहे थे उससे। तो एक नियमित सेवा आज के समय में बहुत ज़रूरी है, जो इससे कम से कम इन 2 शहरों से लगातार जुड़ जाएं। और इसके बाद दिल्ली का भी सुनने में आ रहा है कि रायपुर, जबलपुर और दिल्ली भी जुड़ने वाला है, तो ये काफ़ी लोगों को सुविधा होगी, इसमें कोई 2 मत नहीं है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ की हवाई सेवाओं में विस्तार हो रहा है और अब एलायंस के साथ साथ इंडिगो की भी सेवा यहाँ पे प्रारंभ हो रही है और हैदराबाद और रायपुर दोनों के लिए यहाँ पे नियमित सेवाएं रहेगी। और इस प्रकार की सेवा इस क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ ऐसा इमरजेंसी का काम पड़ता है और जिस समय
हम असहाय से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आवागमन की विशेष सुविधा नहीं होती है। और ख़ासकर मरीजों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। किसी को त्वरित अगर कहीं पे जाना हो या किसी को कहीं शिफ्ट करना हो, तो ये हवाई सेवा का फ़ायदा मिल सकता है। दूसरे और पहलू की ओर इसमें देखें तो एक उद्योग और व्यापार के लिए भी ये बहुत अच्छी इसका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे हवाई सेवाएँ नियमित होती है, उस क्षेत्र के उद्योग और व्यापार के विकास के लिए बाहर के जो बड़े उद्योगपति हैं और जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनका आना-जाना सुगम होता है। और जब वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे नियमित आना-जाना उनका होने लगेगा, तो वो इस क्षेत्र में अपना निवेश कर सकेंगे। और यहाँ पे संभावना है कि आने वाले समय में और भी नए उद्योग लगेंगे और नए कारखाने आदि जो प्रारंभ होंगे, और जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। इस प्रकार से बहुआयामी इसके लाभ हैं और हम इस सेवा का स्वागत करते हैं। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा परिसर में राज्य शासन की नवीनतम महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सहायता राशि के हस्तांतरण वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के 1,94,000 से ज्यादा मातृ शक्तियों को 19 करोड़ 41 लाख से अधिक राशि उनके बैंक खातों में पहली किश्त हस्तांतरित की गई। रविवार को जिले के सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और महिलाओं ने उपस्थित होकर वर्चुअल कार्यक्रम में सहभागिता दी। धर्मपुरा में आयोजित महतारी वंदन सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए जो गारंटी दी थी, उसे उन्होंने आज पूरा कर दिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान कर महिलाओं की अहम भूमिका को सुनिश्चित किया है। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की मातृशक्तियों के लिए सरकार ने जो वादे किए थे, उसे देश के प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। हमारी सरकार हर एक वादे को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। माताएं बहनें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और राशन दुकान संचालित कर रही हैं और अब आने वाले दिनों में रेडी टू ईट पोषण आहार बनाने का काम भी महिलाओं को अतिशीघ्र दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना, देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत आने वाली जो भी योजनाएं हैं, जैसे ही छत्तीसगढ़ में जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने और शपथ लेने के दूसरे दिन ही कैबिनेट लेकर जो बातें हमने चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो वादे किए थे, प्रमुख वादे जिनमें महतारी वंदन योजना का था। 70 लाख से भी ज़्यादा हमारी मातृशक्तियों ने इसमें अपना पंजीयन कराया था पूरे छत्तीसगढ़ में। कल एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उनको मार्गदर्शन भी मिला और एक साथ उनके खाते में पहला किश्त 1,000 रुपये और वर्ष में 12,000 रुपये, तो प्रति माह 1,000 रुपये से उनके खातों में जाने का काम हुआ। हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि और वो किसानों के खाते में डालने का काम किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 तारीख को जन्म जयंती पर हम लोगों ने जो कहा है, उन कार्यों पर निरंतर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मोदी जी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को चरितार्थ करते हुए किसानों का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल में जो धान खरीदने की बात हुई थी, पहले केंद्र का जो MSP है उनके खातों में चला गया और 1-2 दिन के अंदर ही बकाया 917 रुपये जो डिफरेंस मनी है वो उनके खातों में जाने का निर्णय, भेजने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। और साथ ही 21 क्विंटल धान खरीदने का। इस तरीके से जनता के बीच रहकर जनता के बीच किए गए वादों को पूरा करना और इस लक्ष्य को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिश्चित किया है। छत्तीसगढ़ में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, उसकी गारंटी है वास्तव में, तो वो सारे काम और निश्चित समय अवधि में पूरा कर रहे हैं। 2 महीना 2.5 महीना हुआ है सरकार को और इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे सभी को बहुत बहुत मैं
धन्यवाद ज्ञापित और बधाई भी देता हूँ। भैया वो जो नारी वंदन योजना में जो महिलाएं आ रही है किस क्राइटेरिया मतलब क्या क्या उनसे हो रही है? नहीं, मैतारी वंदन योजना का पहले से लक्षित है और जो हमारी विवाहित हमारी बहनें हैं और आयु का बंधन नहीं है उसमें, जो परित्यक्ता है उसमें, जिनका परिवार उनको छोड़ चुका है, और ऐसा करके 2-3 और इसमें स्लॉट लगा के और उन लोगों को लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से मिल गया। आने वाले समय में निरंतर इन योजनाओं का लाभ उनको मिलता रहेगा। तो उसके खाते में गए नहीं है पैसा, कब तक चले जाएगा? इसको बंद करो। वहीं इस मौके पर जगदलपुर विधायक किरण देव ने कहा कि एक सुखद पल जब महतारी वंदन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित कर मातृशक्ति को समर्पित योजना के तहत उनके बैंक खाते में योजना के तहत 1000 रुपए डाले गए। कलेक्टर विजय दयाराम के ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका से दृढ़ करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया है। पीजी कॉलेज परिसर धर्मपुरा में आयोजित महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिला सम्मेलन में महिलाओं ने जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी और फिल्म प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। इस दौरान जनसंपर्क विभाग द्वारा मातृत्व वंदन पुस्तिका सहित शासन की जनहितकारी योजनाओं से संबंधित अन्य प्रचार सामग्री वितरित की। रविवार को जिले में 1 दिवसीय प्रवास में पहुंचे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा का अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत किया। उनके साथ वन मंत्री केदार कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण देव भी पहुंचे। स्थानीय मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे ने किया। इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप, पार्षदगण और अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। सोमवार को स्कूल शिक्षा एवं बस्तर जिला प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एयरपोर्ट में आत्मीय स्वागत भी किया गया। जिले में 1 दिवसीय प्रवास में पहुंचे स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति एवं बस्तर जिला प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत किया। प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति एवं बस्तर जिला प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय और प्रदेश सरकार के हितग्राही मूलक योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। इससे प्रभावित होकर अन्य व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल सोमवार को जिला कार्यालय की प्रेरणा सभा कक्ष में आयोजित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कहा कि बस्तर के विभिन्न शिल्प कलाओं की अलग पहचान है। इसकी मांग देश विदेश में है। इनके शिल्पकारों को चिन्हांकित कर शिल्पकला और कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बस्तर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना आवश्यक है ताकि नक्सल गतिविधियों पर अंकुश विकास के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों और समस्याओं से भी प्रभारी मंत्री को अवगत करवाया गया। पेश है ये रिपोर्ट। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन व संस्कृति एवं बस्तर जिला प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बस्तर की विभिन्न शिल्प कलाओं की अलग पहचान है। इसकी मांग देश विदेश में है। इनके शिल्पकारों को चिन्हांकित कर शिल्पकला और कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बस्तर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को गति देना आवश्यक है ताकि नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए नगरनार और किलेपाल में नवीन कॉलेज खोलने के लिए जमीन चिन्हांकन की जानकारी ली और कॉलेज भवन, प्राध्यापकों और कर्मचारियों के लिए आवास सहित खेल मैदान आदि के निर्माण के लिए 15-15 एकड़ भूमि चिन्हित कर आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चित्रकूट जलप्रपात स्थल में विकास कार्यों को तेजी से करने पर जोर देते हुए कहा कि लाइट एंड साउंड प्रदर्शन को प्रारंभ करने के लिए विद्युत आपूर्ति के लिए शीघ्र ही ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएं। प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, आयुष्मान कार्ड, संस्थागत प्रसव, सिकल सेल नियंत्रण, शिक्षा विभाग की योजनाओं, राशन कार्ड नवीनीकरण, शहरी आवास योजना, कौशल प्रशिक्षण, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं, स्वच्छ भारत मिशन, नियत निल्लानार के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि
शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी से संबंधित योजनाओं को विशेष फोकस कर एक एक को लक्ष्य कर पूरे किए जाएं। निश्चित रूप से क्योंकि प्रभारी मंत्री मुझे विधानसभा सत्र के बीच में बनाया गया और बीच में एक पारिवारिक शोक हो गया, उसके कारण मैं नहीं आ पाया था। इसलिए बहुत सारे सैंक्शंस कुछ काम रुके हुए और उसके लिए आज मैंने मेरे जो प्रभार जिले के चारों जिले हैं उन चारों जिलों में देर तक बैठक लेकर और उन सब कामों को जिससे विकास के काम आचार संहिता लगने के बाद होते नहीं, इसलिए भैया 11 सीटों में मेरे बारे में कभी भी कोई निर्णय मैं नहीं करता हूँ। मेरे बारे में निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है और उसने आज तक जो भी निर्णय लिया है उसका मैंने पालन किया है। आगे भैया 11 सीटों में ये चर्चा है कि सबसे ज़्यादा वोटों से आप जीत रहे हैं, आप कितने आशान्वित हैं? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ। चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, पार्टी लड़ती है और पार्टी और कार्यकर्ता वही जीतते हैं और वो अपनी जीत के लिए पूरी मेहनत करेंगे और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड बनाया है और लोकसभा चुनाव में भी वो रिकॉर्ड। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 11 के 11 सीट बीजेपी को मिलेंगे। प्रभारी मंत्री ने सरकार द्वारा शुरू की गई नवाचार न्योता भोजन के लिए अधिक से अधिक लोगों और समाज प्रमुखों को जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सप्ताह में एक दिन किसी भी एक स्कूल के बच्चों को संपूर्ण पोषण युक्त आहार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिले में किए जा रहे नवाचार और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों में विस्तार पूर्वक अवगत कराया। बस्तर की बात, जगदलपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं जिला प्रशासन कोंडागांव के संयुक्त तत्वावधान में 12 मार्च को बस्तर संभाग की प्राथमिक वनोपज समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का संभाग स्तरीय सम्मेलन जंगल जत्रा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कोंडागांव जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड विकासनगर में आयोजित जंगल जत्रा 2024 कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जंगल जत्रा में बस्तर संभाग की कुल 216 प्राथमिक वनोपज समितियों तथा 2000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लगभग 1,25,000 संग्राहक, प्रबंधक, समिति सदस्य उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में अतिथियों द्वारा इमली संग्रहण कार्य का शुभारंभ करने के साथ सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा राशि, काष्ठ विदोहन की लाभांश राशि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में वन धन विकास केंद्रों हेतु संग्रहण प्रसंस्करण उपकरणों तथा इमली संग्रहण वर्ष 2024 हेतु उपकरण का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर संभाग के लघु वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों एवं अन्य योजना के लाभार्थियों से सीधे रूबरू होकर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बस्तर संभाग से आए विभिन्न समिति सदस्यों को विशेष रूप से लघु वनोपज के गुणवत्ता युक्त संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन विषय पर प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम में वन समितियों को लाभांश राशि एवं बीमा राशि वितरित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बस्तर लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय बलिराम कश्यप की जयंती पर उनका स्मरण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सिरासार चौक के समीप स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप की आदमकद प्रतिमा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव एवं वन मंत्री केदार कश्यप ने माल्यार्पण किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय बलिराम कश्यप के बस्तर के विकास के लिए समर्पित राजनीतिक जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि स्वर्गीय बलिराम कश्यप जननेता थे। बस्तर की बेहतरी के लिए बलिराम दादा सदैव सक्रिय रहे। बस्तर के सर्वांगीण विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाजपा के सभी कार्यकर्ता स्वर्गीय बलिराम कश्यप के जीवन से प्रेरणा लेकर जन सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज हमारे बस्तर ही नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश तक में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के और बस्तर के प्रत्येक राजनीति के क्षेत्र में आदरणीय दादा बलिराम कश्यप जी की जन्म जयंती का अवसर और आज भारतीय जनता पार्टी बस्तर जिला और नगर मंडल जिला के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमने सभी ने मिलकर उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उनका जो एक लंबा जीवन है राजनीति में और जिस शुचिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ और उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया है
और एक प्रेरणा का पुंज, एक राजनीतिक अभिभावक के रूप में पूरे बस्तर संभाग में उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहा है। और आज पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर सभी ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। और मैं स्वयं अपने परिवार की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राजनीति सेवा का क्षेत्र है। यह सीख उनके पिता बलिराम कश्यप ने उन्हें दी थी। उस सीख पर अमल करते हुए बस्तर के हित और जनता की सेवा के लिए निरंतर वे कार्य कर रहे हैं। बस्तर के विकास और जन सेवा में सभी भाजपा कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करें, यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का उपार्जन किया गया है। समर्थन मूल्य से अंतर की राशि का अंतरण 12 मार्च 2024 को किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में जिला बालोद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राशि का हस्तांतरण किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण बस्तर जिले और विकासखंड मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम पीजी कॉलेज मैदान जगदलपुर में दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिले के 39,055 किसानों से 47,258 हेक्टेयर रकबे का 24,72,000 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों के माध्यम से उपार्जन किया गया है, जिसका समर्थन मूल्य से अंतर की राशि प्रति एकड़ 19,257 रुपये के मान से 224 करोड़ 87 लाख रुपये का भुगतान मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जिले के लाभान्वित कृषकों से सीधे प्रसारण के माध्यम से वे संवाद भी करेंगे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत 12 मार्च से, उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री साय। विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री श्री अग्रवाल ने दिए कई निर्देश। कहा अब भाजपा पूरे देश को राम राज्य में चाहती है बदलना। 12 मार्च को कोंडागांव में आयोजित जंगल यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री साय। महिलाओं के हित में बनी नवीन योजना महतारी वंदन योजना राशि हस्तांतरण के लिए वर्चुअल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा जो गारंटी दी थी उसे आज कर दी पूरी। और भाजपा ने याद किया जन नेता बलिराम कश्यप को, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.